हेलो क्लास सेवेंथ वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपका जो 14 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है विषय संस्कृत का, उसका 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गजा, एक बाद खाली स्थान यहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कि चलंती, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वृक्ष शब्द से पर्याय अस्ति, यानी कि वृक्ष शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स दोस्तों, तरु। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अहिंसाम इत्यत्र का विभक्ति, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि स्वर्ण वर्णा कति भवंती, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द त्रयोदश। ऑप्शन नंबर जो द है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैथ का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाइए और उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इस पर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि योगाभ्यासन वयम किम प्राप्युमः, यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद होगा कि योगाभ्यास से हम क्या प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं आपको समझने के लिए हिंदी अनुवाद बता दिया हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखना है, नहीं तो वो सोचेगा कि कहीं से चोरी करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि योगाभ्यासेन वयम उत्तम स्वास्थ्य मानसिक शांति च प्रापुम, यानी कि इसका हिंदी होगा कि योगाभ्यास से हम उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे कह रहा है कि योगी का भवती, यानी कि योगी कौन होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको हिंदी अनुवाद एग्जाम में नहीं लिखना है, जिसको मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है, उसका नहीं लिखना है। बाकी आगे मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन अगर हिंदी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि योगी कौन होता है, तो यहाँ पे उसका उत्तर होगा कि यह एकाग्र गमना भूतवा सर्वकाय करोति सह एवं योगी भवति, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद होगा कि जो एकाग्र मन से अपना कार्य करता है वही योगी होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अष्टांगनी इति पदस्य संधि विच्छेद कुरुत, यानी कि अष्टांगनी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा अष्ट प्लस अंगनी। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं दोस्तों, आप इसको जैसे भी हो सके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आने वाला है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 तो हम लोग दे चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए, तो इसका जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दोस्तों संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए, तो यहाँ पे उत्तर इसका होगा संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। प्राचीन कहने का मतलब बहुत पुराना भाषा है। इस भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा से हमें भारतीय संस्कृति और ज्ञान की जानकारी मिलती है, इसलिए संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है इसका मैं उत्तर लिखवा रहा हूँ, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व लिखिए, विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सत्यमेव जयते का अर्थ और महत्व लिखना है, ये सारे क्वेश्चन लिखना है। इसके साथ साथ आगे भी क्वेश्चन है 6-7, यहाँ वृक्षों का महत्व संस्कृत में लिखना था और स्वच्छता का महत्व लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था संस्कृत भाषा का जो महत्व था, संस्कृत भाषा का जो महत्व था दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत भारत। ये तो हमने करा चुका है दोस्तों, और इसकी दोस्तों हमने तो ये क्वेश्चन करा चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसका उत्तर होगा विद्या मनुष्य को ज्ञान देती है, विद्या से व्यक्ति को सम्मान मिलता है और वह सही गलत का ज्ञान प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा मनुष्य सफल और महान बन सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयंतो का अर्थ क्या, सत्यमेव जयंते का अर्थ और महत्व लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य से ही समाज में विश्वास और सम्मान मिलता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे कह रहा है कि जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं,
उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या स्थान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि गुरु का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, गुरु हमें शिक्षा देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है कि परोपकार का अर्थ क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि दूसरों की भलाई और सहायता करना परोपकार कहलाता है। हमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि भूखे को भोजन देना और बीमार की सहायता करना परोपकार है। इसी प्रकार यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो कर रहा है आपसे कि वृक्षों का महत्व संस्कृत में लिखना है, यानी कि पेड़ पौधों का महत्व उसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों, आप जैसे भी इसको याद करना चाहे कर दीजिएगा, बाकी यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे पहला जो महत्व है वो है कि वृक्षान अस्माक जीवन से आधार संति, और यहाँ पे दूसरा है वृक्षान वायु शुद्ध कुर्वंती, यानी कि वृक्ष जो है वो शुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इस पर तीसरा है यहाँ पे वृक्षा फलानी छाया च ददती, यानी कि जो वृक्ष है वो छाया प्रदान करता है और फल भी प्रदान करता है। इसी तरह 4 यहाँ पे कह रहा है कि वृक्षा वर्षा आकर्षती, यानी कि जो वृक्ष है वो वर्षा को आकर्षित करती है, जिससे कि वर्षा अच्छे तरीके से हो पाता है। और आप जानते होंगे दोस्तों कि जिस एरिया में ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे जो वर्षा है वो अधिक होती है। तो वहाँ इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ पौधा है उसको आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, और यही रहा वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कि ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।